चलिए, अध्याय 4 परिवाद, सेक्शन 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। चलिए पढ़ें। सेक्शन 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। फर्स्ट, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशाओं में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। है ना। जहाँ पे कोई लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो जो व्यथित महिला है कार्यस्थल पर जो इस प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न हुआ है का परिवाद घटना की जो तारीख है उसके 3 मास के भीतर है ना करेगी। और श्रृंखलाबद्ध यानी कोई सीरीज में हुआ है यानी एक के बाद एक कई बार लगातार घटनाएं हुई हैं तो जो अंतिम घटना है की तारीख के 3 मास की अवधि के अंदर लिखित रूप में करेगा। किस कहाँ पे करेगी वो, या तो आंतरिक है ना आईसीसी के यहाँ, या कहाँ पे अगर जहाँ पे अगर आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है तो स्थानीय समिति को एलसीसी को करेगी है ना। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां आंतरिक समिति का यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। अगर कोई ऐसी महिला है जो इस प्रकार से लिखित रूप से शिकायत नहीं कर सकती, परिवाद नहीं कर सकती, तो आंतरिक समिति में जिस प्रकार से क्या है पीठासीन अधिकारी की बात कही गई है ना। तो एक मिनट, आंतरिक समिति में जो पीठासीन अधिकारी की बात कही गई है तो वह पीठासीन अधिकारी या उसमें से जो आंतरिक समिति के कोई सदस्य हैं तो वह सदस्य या स्थानीय समिति जो है स्थानीय समिति में क्या होता है अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष या उनके सदस्य महिला से इस प्रकार से लिखित परिवाद करने के लिए जो भी सहायता युक्त सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वह उसे सहायता करके इस प्रकार से लिखित परिवाद लेगा। परंतु परंतु यह और की यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 माह से अधिक समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने महिलाओं को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था। है ना। अगर यहाँ पे ऊपर कहा गया है कोई घटना है जिसमें लैंगिक उत्पीड़न किया गया है तो 3 माह के अंदर उसे परिवाद करना चाहिए, मगर ऐसी कोई स्थिति है तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है उन कारणों को लेखबद्ध करेगा और अगले 3 माह तक की है ना अगले 3 माह तक की जो समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा। यदि उसे समाधान हो जाता है कि ऐसा लेट करने का ऐसा विलंब करने का कोई उचित कारण है जिसके कारण परिवाद है तो नहीं प्रस्तुत किया जा सका है तो वह 3 महीने और 3 महीने ये हो गए 6 महीने तक वह इस प्रकार का परिवाद कर सकती है। दूसरा, सेकंड, जहां व्यतीत महिला अपने शारीरिक या मानसिक असामर्थ्य या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। अगर कोई जो महिला है वह शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण वह शरीर रूप से कोई ऐसी कमजोरी है उसको या मानसिक रूप से कोई असमर्थता है या कोई मृत्यु हो गई है तो ऐसे परिवाद इस कारण से वह ऐसे परिवाद करने में असमर्थ हो गई है तो उसके जो वारिस हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार से नियम में विहित किए जाएंगे इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। चलिए आगे, सुलह। 10 सुलह। फर्स्ट, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व तथा व्यतीत महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी। है ना। यहाँ पे है और कहा गया है आंतरिक समिति या स्थानीय समिति ना जहाँ जैसा हो तो जो धारा 11 में कहा है कि कोई अगर इस प्रकार से परिवाद प्राप्त होता है तो क्या करेंगे वो जांच प्रारंभ करेंगे। तो जांच प्रारंभ करने के पूर्व जो व्यथित महिला है जो विक्टिम है
अगर वह अनुरोध करती है तो सुलह के माध्यम से प्रत्यार्थी और जो व्यथित महिला है उसके बीच मामले को निपटाने के उपाय भी करेगी, है ना। परंतु कोई धन संबंधी समाधान सुलह के एक आधार रूप में नहीं किया जाएगा। केवल इस बारे में कि हम मैं पैसा देने को तैयार हूँ, है ना, कि धन धन के मात्र धन के कारण ऐसा समझौता या सुलह इस आधार पे नहीं किया जाएगा, है ना। तीसरा, धन संबंधित मतलब सर वो जैसे समझौता होता है तो उसमें लेना देना होता है कि हाँ, केवल लेन देन के आधार पे अगर कोई इस प्रकार की बात आती है कि धन का लेन देन करने से ही सुलह किया जाएगा, तो ऐसा भर इस आधार पे नहीं किया जाएगा। और भी वह क्षमा मांगता है या ऐसी कोई आगे प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं या कोई और बात रहती है, उन आधारों पर किया जाएगा सुलह। ये सब। सेकंड, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो गया है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसे कार्रवाई करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट किए जाए। है ना। अब यहाँ जो उपधारा 1 में बात कही गई है उन दोनों के बीच में विक्टिम और जो प्रत्यार्थी है उनके बीच में सुलह या समझौता हो गया है, तो इसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, इसको लिखित किया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा। और उसकी कॉपी जो है एक नियोजक, है ना, नियोजक जो उस जो संस्था में जो प्रमुख होता है ना, उसको नियोजक अपने परिभाषा में डिटेल में पढ़ा, नियोजक या जिला अधिकारी कलेक्टर भी जो है, जो कलेक्टर जो जिलाधिकारी की हमने परिभाषा पढ़ी है उसके अंतर्गत जो लोग होते हैं उनको कार्यवाही की जो सिफारिश के रूप में भी निर्दिष्ट है वह भेजी जाएगी कि इस प्रकार से यह इसमें हुआ है ना। चलिए आगे 3 क्या है। थर्ड, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी। और इस प्रकार से जो समझौता अभिलिखित किया गया है ना, उनकी प्रतियां जो हैं आंतरिक समिति द्वारा या स्थानीय समिति द्वारा उस व्यथित महिला को और वह प्रत्यार्थी है ना, जिसके विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत की गई है, दोनों को उपलब्ध कराएगा। चौथा, और जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो जाता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच संचालित नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, समझौता हो गया दोनों के बीच में, है ना, सुलह हो गया है। तो अब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति आगे की जो जांच है जो होना थी वह नहीं होगी। अब है ना, अब क्या बोलते हैं, अगर सुलह और समझौता नहीं होता है तो 11 धारा 11, चलिए 11 में क्या लिखा है। धारा 11, परिवार के बारे में जांच पर धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यार्थी को कोई कर्मचारी है वहां प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विहित किए जाए परिवार के बारे में जांच करने की कार्रवाई करेगी। या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। अब यहाँ पे क्या है कि परिवाद की जांच की गई, है ना, जो धारा 10 के उपबंध के अधीन रहते हुए जो धारा 10 में बताया गया है कि सुलह और समझौता हो जाता है तो वहाँ पे प्रोसीडिंग ड्राफ्ट हो जाएगी, है ना। अगर नहीं होता है तो क्या होगा कि आंतरिक समिति और स्थानीय समिति, जहाँ तक प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी है, जो जो प्रत्यार्थी जो है ना रिस्पॉन्ड वो है, वह वहाँ पे जो कर्मचारी है, तो प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार जो वहाँ पे वह सेवा में है, तो सेवा शर्तें होती है ना, उनके जो नियम होते हैं कि किस प्रकार से कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे उसको सर्विस से अलग किया जाएगा, क्या पनिशमेंट अगर वह सर्विस में ठीक से नहीं रहता है, कदाचरण करता है, तो ये सेवा शर्तों जो होते हैं, सेवा नियम होते हैं उनके अनुसार। और अगर ऐसा नियम विद्यमान नहीं है, अगर ऐसे कोई नियम वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाए, जैसे कि नियम बना के विहित किए जाएंगे, है ना, वो अगर और परिवाद की जांच करने की कार्रवाई करेगी, यानी इस प्रकार से जो आंतरिक और स्थानीय समिति है वह जांच करवाएगी, जांच की कार्रवाई करेगी। या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में अगर कोई घरेलू कर्मकार है और उसके उसके जो विक्टिम हैं
है ना, वहाँ तो स्थानीय समिति जो है वह प्रथम दृष्टया मामला अगर विद्यमान होता है तो क्या करेगी, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 509 है वो लागू होगी, है ना। और उसमें इस संहिता के सुसंगत जो उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर कराने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। अब उसमें कंप्लेंट केस जो है वो पुलिस के पास भेजा जाएगा। चलिए आगे। परंतु जहाँ व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन किए गए समाधान के किसी निबंध या शर्त का प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वह आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यथास्थिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी। अब जहाँ एक और यहाँ परंतु दिया गया है, जो व्यथित महिला है यथास्थिति में जो आंतरिक समिति हो या स्थानीय समिति को सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन समझौता के किसी निबंधों या शर्तों का प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। जो प्रत्यार्थी ने क्या किया था, समझौता कर लिया था, समझौता करने की कोई शर्तें रही होंगी, उन शर्तों का उनने पालन नहीं किया है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है जो यथास्थिति परिवाद के जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी और पुलिस को परिवाद भेजेगी। यानी यहाँ सुलह हो जाने के बाद, सुलह जिन शर्तों के आधार पर हुआ है उन शर्तों के अधीन है कार्य नहीं करता है, यानी उसका वायलेशन करता है, तो पुनः ये जो परिवाद है वह पुलिस को भेज दिया जाएगा। आगे। परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी है, वहां पक्षकारों को जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की एक प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। है ना, यहाँ पे अगर दोनों जो विक्टिम है और परिवार यानी जिसने शिकायत कंप्लेनेंट है ना, दोनों अगर कर्मचारी हैं, है ना, तो वहाँ जो पक्षकार हैं वहाँ जांच का, जब जांच चल रही है, दोनों की जांच हो रही है, तो दोनों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जो वहाँ पे जांच का जो निष्कर्ष निकलता है उसको जो है वह निष्कर्ष की प्रतियां जो है दोनों पक्षकारों को दी जाएगी। समिति के समक्ष जो भी निष्कर्ष के विरुद्ध जो भी यानी निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसने समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि वह उसके विरुद्ध कहीं पे भी अभ्यावेदन किया जा सके। 2 भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 509 में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यार्थी को अपराध का निर्दोष ठहराया जाता है, धारा 15 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी द्वारा व्यतीत महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो वह समुचित समझे। यहाँ और यह कहा गया है कि जो 509 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब कोई प्रत्यार्थी है जो जिसने इस प्रकार का जिस पर आरोप है कोई अपराध के लिए वैसे दोष सिद्ध ठहराया गया है, तब वह धारा 15 जो आगे आएगी कि उपबंध को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित व्यक्ति को कोई राशि जो संदाय करना हो, है ना, इस प्रकार का आदेश दिया जा सकेगा। चलिए 3। तीसरा, उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात क किसी व्यक्ति को हाजिर करना और समन करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, ख किन्हीं दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना, ग ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। 4 उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। है ना, यहाँ यह जो है ना क्या क्या है, आईसीसी या एलसीसी, है ना, जो आंतरिक समिति है या स्थानीय समिति है, जब ऐसी कोई जांच कर रही है तो उसमें सीपीसी में जो प्रक्रिया करने के लिए जो शक्तियाँ दी गई हैं वह शक्तियाँ भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। कौन सी शक्तियाँ हैं कि किसी भी व्यक्ति को वह सम्मन कर सकती है, करवा सकती है, यानी सम्मन जारी करेगा, कर सकते हैं, है ना। ये समितियां को सम्मन करने का अधिकार होगा। हाजिर कर कि कोई किस लिए सम्मन किया जाएगा कि कोई हाजिर हो वहाँ पे, है ना। और शपथ पर परीक्षा करने का और किसी दस्तावेज अगर उनके पास है तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करने, प्रगति करने, पेश करने के लिए भी आदेश कर सकती है। ऐसा कोई अन्य विषय
जो विहित किया जाए। ऐसा नियम में कोई ऐसे विषयों के बारे में उसे अधिकार दिया गया है तो वह भी उसे होगा। और यह कहा गया है कि इस प्रकार की जो जांच है उसे क्या 90 दिन के भीतर पूरी कर लेनी होगी, है ना। चलिए, यस इस सर। प्रकार से यह अध्याय क्या 4 जो है वह कंप्लीट हुआ।